और म्यूज़िक कब आया लाइफ में, लाइक प्रोफेशनली, कि मतलब आपको, क्योंकि मैं म्यूज़िक ना, मैं बहुत कम ऐसे देखे हैं जो कम सीखे हैं और फिर वो गाते भी बहुत कमाल है। और हम तो ऐसा देखते हैं कि यार बचपन से म्यूज़िक सीखना पड़ता है तब जाकर आप एक मुकाम तक पहुंच सकते हो, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है जो हमको दिखती नहीं है, मसल्स या कुछ नहीं है, वो गले के अंदर है। और वो जब आप गाओगे तो मेरे कान को पता चलेगा, और जो नॉन म्यूजिकल आदमी है उसको भी मज़ा आएगा। बारीकी भले समझ नहीं आएगी लेकिन सही सुर लगेंगे तो मेरे जैसे नॉन म्यूजिकल आदमी को भी मज़ा आ जाएगा। तो वो जादू से बढ़कर कुछ नहीं है ये। तो ये कैसे आपने सीखा? मुझे हमेशा कहीं पर भी म्यूज़िक बज रहा है ना, मैं वहीं जाके स्पीकर के पास खड़े हो जाऊँगी। या मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो मैं एक छोटा सा वॉकमैन था जो अलाउड नहीं था, ऐसे अलाउड नहीं था, पर मैंने कहा मम्मी मैं रह नहीं पाऊँगी म्यूज़िक के बिना। आप लोगों के बिना रहना है वही बड़ी बात है मेरे लिए, पर मैं म्यूज़िक के बिना नहीं रह पाऊँगी, आपके बिना रह लूँगी। तो फिर मैंने ना रहमान सर की रोजा, बॉम्बे, जो वो ताल, रंगीला, वो कैसेट्स थी ना, वो सब और हमारी बैटरी वही 6 बैटरी उसके बाद ख़त्म हो जाती थी और हम 5 महीने बाद मम्मी पापा को मिलेंगे तो उन्हीं को ऐसे करके गर्म करके चार्ज करते थे, पेंसिल से ना घुमा के रिवाइंड करते थे कि बैटरी वेस्ट नहीं हो। और फिर रात को सोने से पहले ना मैं आधा घंटा म्यूज़िक ही सुन के और लोग सो रहे हैं रूम में और मैं ज़ोर ज़ोर से गा रही हूँ कि चुप हो जाना, सुबह स्कूल जाना है। तो ऐसे होता था। फिर मेरी फ्रेंड्स को भी पता था कि मुझे रहमान सर के म्यूज़िक से कितना लगाव है। ऐसे होता था मुझे कि मुझे उनके घर में ना, मैं सोचती थी कि सिंगर तो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता सिंगर कैसे बनते प्रोफेशनली, मुझे नहीं पता था, बट मुझे ये लगता था कि मैं एक उनके घर में जैसे अगर झाड़ू पोछाई कर दूँ तो मुझे सुनने को मिल जाए कुछ अच्छा म्यूज़िक, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा उस टाइम मुझे लगता था। सो उसके बाद स्कूल में ही मैं म्यूज़िक टीचर की फेवरेट होती थी, बिकॉज वो जब भी बोलेंगी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ जाओगी मैम, आ जाऊँगी, ये 5 गाने तुम याद कर लोगी, हाँ मैम कर लूँगी, तुम ऊँचा वाला भी गा लोगी, हाँ मैम मैं गा लूँगी। कभी नो नहीं बोला म्यूज़िक टीचर को। तो फिर धीरे धीरे करके शी वॉज ऑलवेज गिव मी एक्स्ट्रा सॉन्ग्स टू लर्न। फिर कंपटीशन में चले जाओ, कॉलेज में भी इंटर कॉलेज कंपटीशन में चली जाती थी मैं। फिर मैंने कॉलेज में आके प्रॉपरली सीखना शुरू किया गंधर्व महाविद्यालय में। कॉलेज में आके आपने प्रोफेशनली? क्योंकि फिर बोर्डिंग में थी ना, तब तक तो म्यूज़िक टीचर से ही जो सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं ना वो सीखती थी। बट आई वॉज ऑलवेज मतलब कि क्रेजी थी मैं म्यूज़िक के लिए कि कैसे। तो आपके म्यूज़िक के कोई है जिनसे वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे गुरुजी ये हैं, ऐसे वाले हैं? ऐसे है ना, राजश्री पाठक जी हैं। फिर मुंबई जब मैं शिफ्ट हुई तो उनसे सीखती थी। फिर मैं मुझे संदेश शांडिल्य जी ने उन्होंने मिलवाया था उनसे, तो बोल रहे थे कि इनसे सीखो, बड़ा मज़ा आएगा। वो बड़ी मतलब कूलेस्ट म्यूज़िक टीचर है वो बोलेंगे ही नहीं आपको कि सिर्फ बैठ के बोरिंग होके गाना है, नहीं, तुम कैसे गाओगी स्टेज पे, हील्स पहन के गाओगी, खड़े हो जाओ, हील्स पहन के तैयारी करो गाने की, और कैसे गाओगी, फिर इधर वॉक भी करोगे तो सांस छूट जाएगी, तो ऐसे प्रैक्टिस करो। मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे लोगों से मैं मिलती रही जो धीरे धीरे कुछ सीख के बहुत मज़ा आया। अभी भी मैं मिलती रहती हूँ किसी से और सीखती।